अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं एक छोटी सी दुआ के मुतल्लिक, जो वैसे तो छोटी सी है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। दोस्तों ये दुआ है जो कि ज़नाना असल पर बहुत अच्छा असर करती है। इसमें किल्लत हैज़ हो या कसरत हैज़ हो, दोनों सूरतों में ये दुआ बेहतरीन काम करती है। इस दुआ का नाम है जोनसा अशोका। अशोका के नाम से ये मशहूर है। दोस्तों ये जड़ी बूटी असल में हिंदुस्तान इंडिया में पाई जाती है और एक मजहबी तौर पर भी इसका बहुत मुकाम है कि उनके जो बड़े मजहबी पेशवा हैं वो कहते हैं कि अगर इसको ख़ास दिनों में जब उनका कोई त्यौहार होता है, अगर कोई औरत नहा धोकर और सच्चे दिल के साथ इसकी कुछ कलियां खा लेगी तो उसको मेंसेस के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई भी मसला हो वो ठीक हो जाएगा। और अगर औरत बांझ है तो उसे अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भी नवाजेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये हिकमत में भी इस्तेमाल होती है और काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल बांझपन में, लिकोरिए में, मेंसेस की खराबियों में इसका ऐसे कह सकते हैं कि बेदरेक इस्तेमाल होता है। आमतौर पर छोटी ताकत मदरचर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली होती हैं वो असल में उसकी जनरल अलामात भी होती हैं, क्योंकि कोई भी दुआ अगर आप छोटी फ्रीक्वेंसी में बार बार देते रहेंगे तो जाहिर बात है कि एक हद तक तो वो मरीज को शफायाब करेगी, लेकिन हद से जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो उसी की अलामत पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोशिश किया करें कि दुआ को फ्रीक्वेंसी की हालत में इस्तेमाल करें। इसमें सर के एक हिस्से का दर्द होता है। रहम में इज्तिमाई खून के बायस सर दर्द होता है जो कि खुली हवा में या है खुलकर होने से कम हो जाता है। आँख के डेले में दर्द होता है। आँख के हल्कों के बलाई हिस्से में भी दर्द होता है। इसमें चुंदियापन पाया जाता है। नाक से पानी जैसी रुतूबत बकसरत निकलती है और सूंघने की हिस्स भी खत्म हो जाती है। इसे मीठी शय और तुर्श शय, खट्टी चीज़ें खाना पसंद होता है। प्यास बहुत तेज़ होती है। मुज़मिन कब्ज़ का शिकार होती है ये, और साथ खूनी बवासीर भी होती है। औरत के हैज देर से होते हैं, बेकायदगी से होते हैं, दर्द के साथ होते हैं या हैज बिल्कुल नहीं होते। वैसे तो रहम में दर्द होता है, हैज कसरत से होते हैं, इसके साथ मसाने की सोजिश भी पाई जाती है और इसमें लिकोरिया भी पाया जाता है। नींद में ये बेकरार होता है और अक्सर इसे मुसाफत के ख्वाब नजर आते हैं। रीढ़ के साथ साथ इसे दर्द रहता है जो रानों और पेट तक भी जाता है। दोस्तों ये तो आम एक चीज़ थी कि औरत को अगर हैज़ ज़्यादा आए तो उसके लिए इसका इस्तेमाल, या हैज़ बेकायदा हो या बिल्कुल कम आए या कसरत से आए। इसके अलावा भी अगर जिस्म के किसी भी हिस्से से जरियाने खून हो रहा हो तो हम इस दुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन फेफड़ों में अगर खून आना शुरू हो जाए, फेफड़ों से जिगर की वजह से खून आना शुरू हो जाए, अखराज खून जिस्म से किसी भी तरीके से आए तो उसके लिए हम अशोका का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यकीनन एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि जरियाने खून में इस्तेमाल होती है। इसमें एक चीज़ एहतियात करने की इसकी ज़रूरत है कि अगर आप लिकोरिए के लिए किसी औरत को देते हैं, किसी लड़की को देते हैं, अगर खास तौर पर वो कुंवारी है तो आप कोशिश करें कि उसे 1 से 2 कतरा खुराक दें, क्योंकि अगर आप उसे ज़्यादा मिकदार में खुराक देंगे
तो औरत के अंदर जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिखने वाले ये लिखते हैं कि अगर कंवारी लड़की जो कि सोमो सलाद की पाबंद हो, अगर उसे भी हम 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम अशोका मदर रिंच के इस्तेमाल करवाने शुरू कर दें, तो वो जाए नमाज छोड़कर घर की दहलीज, बाहर वाली दहलीज पर आकर खड़ी हो जाएगी और किसी ना किसी लड़के की तलाश में होगी। तो इसलिए इसकी सिर्फ एहतियात ये है कि कंवारी लड़की को बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करवाया जाए। अगर शादीशुदा है तो उसे हम इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी औरत का जिस्म दौरान सेक्स गर्म नहीं होता तो हम इसका इस्तेमाल करवा के भी उसके जिस्म में हीट पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी अशोका। अशोका के बारे में अगर बात की जाए तो ये बांझपन के लिए एक ज़बरदस्त दुआ है, क्योंकि ये औरत के अंदरूनी तमाम मसाइल के लिए ये एक बेहतरीन दुआ है। ये मैंसेज की खराबी, लिकोरिया वगैरह सबको ठीक करती है। तो औरतों के इलाज में इसको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।